बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदम और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 और क्लास 9 की मैथ हमने शुरू की हुई थी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो इसका क्वेश्चन 1 पिछली वीडियो में हमने कर लिया था, आज हमने क्वेश्चन 2 करना है। तो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो पूछ रहे हैं हमसे दर्ज झैल के बारे में बयान दुरुस्त है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन है 5 की पावर 1 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू √5। पहले हमने जाना था कि कुव्वत नुमाई को रेडिकेंड में कैसे लिखते हैं, रेडिकेंड को कुव्वत नुमाई में। अब ये लिखी हुई कुव्वत नुमाई में इसे रेडिकेंड में लिखते हैं, तो ये बयान गलत है। कैसे कैसे पता चलेगा ये बयान गलत है? हमने देखा कि अगर इधर पावर जो बटे में हो वही इधर आएगी जजर के ऊपर, लेकिन यहाँ जजर के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका असल जो आंसर था वो √5 और इधर 5 और इधर भी 5 आना था, लेकिन ये बयान यहाँ पे जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये बयान दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 की पावर 2 और 3। अब ये बताएं बयान दुरुस्त है कि नहीं। अब इसे आगे रेडिकेंड में लिखें तो 3 ऊपर चला जाएगा जजर के ऊपर और 2 की पावर 2 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करें 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, तो जजर 4 और पावर ऊपर 3, तो ये बयान दुरुस्त है क्योंकि वही जवाब आ रहा है। अब 49 की पावर 49 इज इक्वल टू √7। हमने ये मालूम करना है बयान दुरुस्त है कि नहीं। हालांकि आपको पता है कि 49 बराबर होता है 7 की पावर 2 के। अगर इसका जजर भी लें तो जजर मुरब्बा कैंसल, तो हमारे पास जजर 49 इक्वल टू 7 के बराबर आना चाहिए था, तो ये बयान दुरुस्त नहीं है, तो ये भी बयान गलत है। इक्वल टू 7 आ जाता है, ये तो जजर 7 है, तो ये जो हमारे पास जजर ये खाली 7 आना चाहिए था, तब ये बयान भी हमारे पास दुरुस्त नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है x की पावर 27 3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स की 3, यानी कि x की पावर 3x³ है, तो ये बयान दुरुस्त है कि नहीं। अगर हम इसे सोल्व करें तो x की पावर 27 ऊपर पावर 1/3 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 1 के बटे में आना है। 3 कम 3 9 3 27, तो x की पावर हमारे पास 9 आना चाहिए था, ये बयान दुरुस्त था, लेकिन ये 3 है, तो ये बयान भी गलत है हमारे पास। तो ये सिर्फ एज ए MCQs इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। मदर ज़ैल रेडिकल शक्लों को आम तरीन शक्ल में लिखें, तो इसे हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 125। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 125 किसके बराबर है। अगर नहीं पता तो हम इसकी तज्जीह कर लेते हैं। अगर हम इसकी तज्जीह करते हैं तो फिर हमारे पास जवाब निकल आएगा। तब देखें 125 की तज्जीह करते हैं। इधर 125 ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 5 पे, 5 2 10 हासिल 2, 5 5 25, फिर 5 पे कट रहा है, ये 5 5 25, फिर 5 पे, तो ये हमारे पास 5 ज़रा 5 ज़रा 5 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की 3, नफ़ी है अलामत तो ऊपर, और ऊपर लिखना इसे 3, तो इसे करेंगे -5 की पावर 3 और इसकी 1/3 1/3, तो इसे हम काट लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा हमारे पास 32 है, तो 32 की तज्जीह करते हैं। तो वैसे तो ये 3 की 2 की 5 के बराबर होता है, तो इसे 32 को करके देखते हैं, एक दफ़ा तज्जीह करते हैं। इसे 2 पे करते हैं, 2 एकम 2, 6 2 12, उसके बाद करते हैं 2 8 2 16, फिर 2 पे काटते हैं, 4 2 8, फिर 2 पे 2 2 4, तो ये हमारे पास फाइनली 2 की 5 के बराबर आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5, तो 32 हमारे पास 2 की 5 के बराबर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास पावर 4 आ जाएगी, √4, 4 अंडर रूट आ गई। आगे से पावर शक्ल में लिखेंगे 2 की पावर 5 और ऊपर 1/4। सिंप्लीफाई इसे करते हैं, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर हम लिख सकते हैं 4 और 2 की पावर 1। कैसे? आपको पता है असास एक जैसे हो तो पावर में प्लस हो जाती है। हम लिख सकते हैं 1/4 ऊपर। अब इसे अलग अलग करके लिख लें,
2 की पावर 4 1/4 और डॉट 2 की पावर 1/4। 1 मल्टीप्लाई 4 से होगा तो इधर 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास फाइनली 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4। इसे अब रेडिकल में लिखें तो 2 इधर √4 और 2 अंदर, तो ये इसका आंसर होगा। कैसे आपको पता है ये पावर इधर आ जाती है, तो इसे हमने रेडिकल शक्ल में लिख दिया। आगे हमारे पास 32 और 5√32 3 और 32। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 और 32 पावर पहले लिखेंगे 1/5। सबसे पहले इनकी अलग अलग पावरें लिखते हैं। 3 और 32, 3 की 1/5 और 32 की 1/5। अभी हमने किया 32 किसके बराबर होता है, 3 की 2 की 5 के, तो 3 ओवर 2 की पावर 5 और इधर 1/5, इधर भी 1/5। ये सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 3 की 1/5 बटा 2 की बटा 2 आ जाएगा। इसे हम रेडिकल शक्ल में लिखते हैं तो 5 अंडर रूट और 3 बटा 2। तो ये फाइनली इसका आंसर ये हमारे पास निकल आया। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सोल्व करते हैं। इसका जूस नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले इसे हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं। 8 2 पे 4, फिर 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 2 एकम 2, तो 2 की 3 आ जाएगा। सबसे पहले 2 की 3 माइनस वैसे का वैसे, और ये 27 किसके बराबर होता है, इधर 27 को कर लेते हैं। 3 पे कटता है, 9 3 27, 3 पे 3 3 9, फिर 3 पे 3 कम 3, तो 3 की 3 3 की 3 और ऊपर हमारे पास 3 अंडर रूट। तो आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 ओवर 3 की 3 और ऊपर 1/3। आप यहाँ डायरेक्ट भी 3 को 3 से काट सकते हैं, इधर पावर से तो हमारे पास 2/3। जब आप अलग अलग काटेंगे तो भी ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट काट रहा हूँ, 3 से 3 दोनों कट गए, हमारे पास 2/3। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कि ये 3 दोनों से क्यों कटा है, क्योंकि दोनों की पावर 1/3 है। इधर भी 3 पावर है तो दोनों की पावर भी 1/3 है, तो 3 इस वजह से काट दिया। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 थी और आज ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये शॉर्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है।